अगर फ्रेंड्स आपके पास Oppo का F23 5G है तो आज की इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा इसी फोन के टॉप 55 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स जिनका यूज करके आप इस फोन को और भी अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हो और भी यूजफुल बना सकते हो। ऐसे ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, शायद ही जिनके बारे में आपको पता होगा। अगर आप जानना चाहते हो उनके बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। स्क्रीन को डबल टैप करेंगे स्क्रीन लॉक हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड कीजिए, मोर पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहां देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करना है। अब स्क्रीन पर डबल टैप करके आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। अगर आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं तो इस फोन में आपको ये भी फीचर मिल जाएगा। आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर पाएंगे, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कैसे करना है। इसके लिए स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए एंड गॉट इट पर जाइए। यहाँ पे देखने को मिलेगा मोर, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इसको ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट में ऐप ड्रॉइड सेट किया हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एप्स इस तरह से ओपन कराने पे आप इनको देख सकते हो। अगर चाहते हो सभी एप्स को अपनी होम स्क्रीन पर यूज करना, यहाँ पे आपके एप्स इस तरह से ओपन नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करके मोड पर क्लिक करना होगा और यहाँ देखने को मिलेगा आपका होम स्क्रीन मोड। इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए। अब आपके सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, जिनका आप यूज यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हो। यहाँ सभी आपको एप्स मिल जाएंगे। इस फोन में जब पेजेस को आप चेंज करते हो तो आपको कोई भी इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता। चाहे तो आप यहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते हो, लगा सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर फिर से पिंच इन कीजिए। यहाँ देखने को मिलेगा आपको ट्रांजेक्शन, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद बहुत अलग अलग तरीके के आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि पेज चेंज करने में कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आपको सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। अब आप स्क्रीन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, काफी यूनिक यहाँ पे स्क्रीन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी ऐड कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको होम स्क्रीन के काफी अच्छे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके होम एप्स आप यहाँ देख रहे होंगे। इनका आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप सेव लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल। इसके लिए क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अलाउ करेंगे। सभी कंडीशन को आप अलाउ कीजिए। इसके बाद आप आइकन का यहाँ पे पैटर्न वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आइकन्स पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ 3 पैटर्न पहले से देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो जिस तरह से चेंज हो जाते हैं। इनमें से कोई सा अच्छा लगे आप तो इसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी इनको बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कस्टम पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग शेप देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि आपको ये शेप अच्छा लगता है तो उसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आपको और भी कंट्रोल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आइकन देख रहे हो इनका आप रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से रिसाइज भी हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो नेम देख पा रहे होंगे इन एप्सों का, आप इनको भी आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे इनको आप लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है, जितना लार्ज आप करना है वो कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के बाद आप अपनी होम स्क्रीन पे ये देख पाएंगे कुछ इस तरह से। अब आपका ये शेप चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो कंट्रोल पैनल में शेप देखने को मिल रहा है, इसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसका भी आप कलर बदल सकते हैं। तो ये भी कस्टमाइजेशन आपको फोन की सेटिंग में जाके करना होगा। तो फोन की सेटिंग में जाके वॉलपेपर एंड स्टाइल पे जाइए। इसके बाद आपको कलर का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो इस तरह से क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। इसका भी आप शेप चेंज करना चाहते हो तो बैक बटन को प्रेस कीजिए एक बार और वापस आइए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्विक सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कीजिए एंड बैक कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे शेप इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काफी अच्छा कस्टमाइजेशन बना सकते हैं, अपने स्क्रीन को और भी यूनिक कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको 7 तरीके मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, जो कि आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करने पे आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो और इसके साथ साथ आप अपने फोन का जब वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एरिया सेलेक्ट किया उस हिसाब से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप चाहते हैं केवल इस हाइट का स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हैं और भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको उसके लिए 3 फिंगर से स्क्रीन पर होल्ड करके रखना होगा। तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब किस एरिया का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें हिसाब से। तो जो भी आपको स्क्रीनशॉट बनाना है यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट इस फोन में बना सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, एडिट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरह से बना पाएंगे। यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपने स्क्रीन जैसे साइड की साइड की है उसी टाइप का आपका स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से स्क्रीन पर होल्ड करेंगे और यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये फीचर काफी अमेजिंग मिल जाता है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, जो कि काफी यूनिक भी है।
आप इस तरह से स्क्रीनशॉट बना सकते हो। आपका कंट्रोल पैनल आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ देख सकते हो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट को बना पाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में चले जाइए। इसके बाद एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक करना है, स्क्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल करा के लॉन्ग कर सकते हैं, या क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से सेव हो जाता है। इस फोन में फ्रेंड्स एक ही स्क्रीन पे आप दो ऐप्स को सेम एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, इसके साथ किसी और ऐप्स का भी यूज करना चाहते हैं, तो पहले किसी एक ऐप्स को ओपन कीजिए, थ्री फिंगर लेके आपको अप करना है, ये आपका स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो जाता है। अब नीचे की ओर किसी भी आप दो से ऐप्स को ओपन करा सकते हो, कुछ इस तरह से दो ऐप्स आपके एक साथ यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूट्यूब भी ऑन कर सकते हो, यहाँ आप क्रोम ब्राउजर को ऑन कर सकते हो। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हो, इसलिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए, इस तरह से क्लिक करना है। अब आप ऊपर वाले को नीचे कर पाएंगे, नीचे वाले को ऊपर में ला सकते हैं। एक स्क्रीन को ज्यादा एरिया में यूज करना तो यहाँ क्लिक करके आप ये भी कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो किसी को एक को डाउन कर सकते हैं, किसी को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर नीचे वाले को ओपन करना है तो आप कराइए, नीचे वाला ओपन होगा, डाउन करने पे ऊपर वाले ऐप्स को डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। तो ये काफी यूनिक फीचर मिल जाते हैं इस फोन में, इनका आपको जरूर से यूज करना चाहिए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी पहले एक ऐप्स ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर। इसको अगर आप फ्लोटिंग विंडो में ऑन करना चाहते हो तो रीसेंट बटन को प्रेस करना है और यहाँ थ्री डॉट पे जाना है, देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इसको ऑन कर लीजिए। अब आपका ये ऐप्स कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे की ओर किसी दूसरे ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं, आपका ये ओपन रहेगा। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाता है। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको फ्लोटिंग में डाल सकते हैं। फ्लोटिंग में डालने के लिए इस तरह से साइड कर देना है आपको, तो ये आपका फ्लोटिंग में चला जाता है। इसके अलावा आप इसको क्लोज करना चाहें तो आसानी से इस तरह से आपको फ्लोटिंग में पहले ये रहेगा, तो यहाँ पे आपको इस तरह से पहले फ्लोटिंग में रहता है, तो आपको इसको रिसाइज करना है, क्लोज करना है, तो यहाँ क्लिक करना है तो डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। ये फुल स्क्रीन यहाँ से कर सकते हो। और फ्लोटिंग में डालने के लिए सिंपल इस तरह से क्लिक कर देना होगा आपको, तो ये फ्लोटिंग में चला जाता है। तो ये काफी यूनिक फीचर मिल जाता है, आप कहीं भी किसी भी एप्स के साथ इसको भी यूज कर पाओगे। तो यहाँ इस तरह से क्लिक कर लेना है तो आपका ये ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट बैकग्राउंड में आप कुछ और भी काम कर सकते हो। तो ये काफी यूनिक फीचर लगता है मुझे इस फोन का। आपको इस फोन का कौन सा फीचर बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। इस फोन में जो आप रिसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ जितने भी एप्स आपके देखने को मिलते हैं उनका कंटेंट शो होता है। जैसे कि YouTube का यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है, या अगर कोई भी एप्स आपका यहाँ ओपन होता है उसका कंटेंट शो होता है। आप चाहे उस कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइड कंटेंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका कोई भी कंटेंट आपको शो नहीं होगा। तो ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है, आपको जरूर से इसका यूज करना चाहिए अगर आप कोई प्राइवेसी वगैरह यूज करते हैं तब। तो ये काफी यूनिक फीचर मुझे लगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको नेट स्पीड इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। एंड आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना है, यहाँ देखने को मिलेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। इस फीचर को ऑन करने के बाद आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल जो देखने को मिल रही है आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए बैटरी स्टाइल पे पहले क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। किस स्टाइल को आप लगाना चाहते हो क्लिक कर लीजिए। अब आपकी बैटरी स्टाइल कुछ इस तरह से अब आपको नजर आएगी। इसके अलावा और भी स्टाइल देखने को मिलती है, तो जो भी आपको अच्छा लगे बैटरी स्टाइल वो आप यहाँ के सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन की लॉक स्क्रीन पे ही आप डायरेक्टली कैमरा ऐप्स को ओपन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के साथ साथ आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। बी स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन जाएगी, ओ स्वाइप करेंगे आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद अगर आप कैमरा ऐप्स को ओपन करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब आपकी लॉक स्क्रीन होने पर आपको ओ स्वाइप करना है, आपका डायरेक्टली कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा डायरेक्टली ओपन हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से वापस आना है, यहाँ पे इस फीचर को ऑन कर देना है। अब इसके बाद गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए, स्क्रीन ऑफ हो गया। फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो बी स्वाइप कीजिए, आपकी फ्लैश लाइट अब आप देख सकते हो ऑन हो गई है। तो इस तरह से फ्लैश लाइट को भी आप डायरेक्टली ऑन करा सकते हो बी स्वाइप करने के साथ साथ। इसके अलावा और भी कंट्रोलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप गाने चला सकते हो लॉक स्क्रीन होने पर ही। तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब वो गाने को चलाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर तो टू फिंगर से डाउन करना होगा, आपको गाना प्ले हो जाएगा। गाने को नेक्स्ट करना है तो इस तरह से क्लिक करेंगे, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका गाना प्रीव्यू हो जाएगा। तो ये काफी यूनिक फीचर हो जाता है लॉक स्क्रीन में, जो कि डायरेक्टली आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे और भी एप्स को आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपके फेवरेट एप्स रहते हैं
हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ड्रॉ ए पर आप क्या रखना चाहते हो। तो इस फीचर को पहले ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब जब आप इस साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन रहेंगे देखने को, जैसे कि अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स। जब आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो आप ए स्वाइप करेंगे, डायरेक्टली स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। अगर कॉल के लिए सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी फेवरेट नंबर वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि आपको डायरेक्टली कॉल लग जाएगा उसका। और उसके बाद अगर आप कोई आपको फेवरेट एप्स रहता है जिसका आप ज्यादा यूज करते हैं, वो आप ज्यादा डायरेक्टली ओपन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने गैलरी को सेलेक्ट किया, अब लॉक स्क्रीन पे मुझे गैलरी डायरेक्टली ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ए स्वाइप करूंगा, डायरेक्टली मेरा गैलरी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एप्स को डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। 3 ऑप्शन रहेंगे, AWNM। तो यहाँ पे आप इनमें से किसी को भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के काफी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने फोन को विदाउट टच की कॉल को आंसर कर सकते हो। यहाँ पे एयर में ही कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो और एयर से ही आप अपने फोन को कॉल आंसर कर सकते हो। तो ये काफी यूनिक फीचर मिल जाते हैं। चलिए जानते हैं किस तरह से क्या क्या फीचर काम करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे उसके लिए फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर से एडिशनल सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखने को मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद एयर जेस्चर देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस फीचर को ऑन करना है। अब आप अपनी कॉल को आंसर कर पाओगे कुछ इस तरह से, जैसे कॉल को आंसर करना है तो इस तरह से आपको स्वाइप अप करना है, और कॉल को रिजेक्ट करना है तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसके बारे में और यहाँ से आप जान सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कॉल, रिजेक्ट और आंसर का सभी ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ से आप कॉल को विदाउट टच किए, स्क्रीन को, फोन को विदाउट टच किए आपको कॉल आंसर है, रिजेक्ट करना है, इस तरह से आपके सभी काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी फीचर मिल जाते हैं जो कि आपके कॉल में ही काम आएंगे। तो यहाँ पे बनता है आपको लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करने के बाद अब आपके फोन को टच वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली रिंग होते ही फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल ऑटोमेटिकली आपकी आंसर हो जाएगी। इसके अलावा आपको ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद आपके फोन पे कोई भी कॉल हैंड फ्री पे चल रही है और जैसे ही फोन अपने कान की ओर ले जाएंगे आप अपना, तो कॉल वो ऑटोमेटिकली आपके कान वाले स्पीकर में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फीचर को ऑन करके इसका यूज कर सकते हैं। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का फीचर मिलता है। इसको ऑन करने के बाद आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है, आप इसको म्यूट करना चाहते हो, फोन को फ्लड कर दीजिए या फिर फ्लड करके रख दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। तो ये फीचर्स मिल जाते हैं आपको स्मार्ट कॉल के इस फोन के अंदर, जिनका आप जरूर से यूज कीजिए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको राइज टू बैक का फीचर मिल जाता है, मतलब आपका फोन टेबल पर रखा हुआ, जैसे ही फोन को पिकअप करेंगे फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है, जेस्चर एंड मोशन पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा राइज टू बैक। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आपका फोन टेबल पे रखा होता है कुछ इस तरह से, स्क्रीन ऑफ, और जैसे फोन को पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को आप यहाँ से जरूर से यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको माइक्रोस्कोप का फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आपको कैमरा एप्स ओपन करना है, यहाँ मोर पे जाना है। इसके बाद आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप यहाँ देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे किसी भी चीज को आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसकी डिटेल्स आप निकाल सकते हो। तो माइक्रोस्कोप काफी अच्छा फीचर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी यूजफुल भी है। तो यहाँ पे आप आकर इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कैमरे के अंदर आपको डुअल मोड का फीचर मिल जाता है, जैसे कि डुअल वीडियो के लिए आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके दोनों ही कैमरा एक साथ काम करेंगे। आप ऊपर फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हैं, नीचे की साइड आप बैक कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो वगैरह आप कभी भी बनाते हो तो इसका आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके अलावा इसका पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ वीडियो आपको ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड में यह काम करेगा और ये इस तरह से आप रख सकते हैं। तो जो वीडियो आपको अच्छा लगता है यहाँ पे डुअल वीडियो आप यहाँ पे आके क्लिक करके इसका रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसको ऑन करने के बाद किसी भी ऐप को आप डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में ऑन करा सकते हो। कहीं भी आपको सेटिंग में वगैरह में किसी ऐप्स का यूज कर रहे हैं और किसी भी टाइम आपको कोई भी ऐप डायरेक्टली ओपन करना है तो आपको स्मार्ट स्लाइड बार की जरूरत रहेगी। तो इसको ऑन करने के बाद किसी भी ऐप्स को डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो, अपने फेवरेट ऐप्स को भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। इसके बाद स्मार्ट स्लाइड बार पर जब क्लिक करते हैं तो इस फीचर को आप ऑन कर लीजिए, आपका स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ ऑन हो जाएगा। इसको इस तरह से जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट, डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक करके स्क्रीनशॉट बना सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करके आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो, डायरेक्टली फाइल मैनेजर को ओपन करा सकते हो और भी यहाँ पे मोर अपने एप्स को ऐड कर सकते हो, जिसके आप एडिट पे पहले क्लिक कीजिए। अब यहाँ बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिनको भी आप ऐड करना चाहते हो, जिनका आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो, यहाँ क्लिक कर लीजिए, ऐड हो जाएंगे। रिमूव करने के लिए इस तरह से क्लिक करना है, आपके रिमूव हो जाएंगे। डन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐप्स देखने को मिलेंगे। जब आप इनको क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपके फ्लोटिंग विंडो में ये ऑन होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन नहीं होंगे, मतलब फ्लोटिंग विंडो में ऑन होंगे। तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप डाल सकते हैं, ये पॉपअप में चला जाएगा तो पॉपअप विंडो इस तरह से ऑन हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको क्लोज करना चाहें या फुल स्क्रीन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपने फोटो और वीडियो को बहुत अच्छे से आप सिक्योर कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स फोन की जो गैलरी है, फोन की गैलरी में चले जाइए। फोन की गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा।
अब 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनमें से किसी पर आप टैप एंड होल्ड कीजिए एक पर और यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस तरह से क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको प्राइवेसी सेव बन जाएगा, तो यहाँ पे कोई नाम वगैरह आप सेट कर लीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए। आपका ये सेव हो जाता है प्राइवेसी पासवर्ड, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पर जाइए, इनमें से किस फोटो को हाइड करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आप क्लिक करके हाइड कर पाएंगे। इस तरह से कर सकते हैं। एक एल्बम पे जाइए, उस फोल्डर में जाइए, इसमें से फोटो हाइड करना है, इस तरह से उस पर टैप एंड होल्ड कीजिए, जो भी फोटो हाइड करना और यहाँ पे हाइड कर दीजिए, तब भी आप फोटो को हाइड कर सकते हो। अब इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी एक जो आपको ऑप्शन देख रहे हो इनमें से किसी पर एक बार टैप एंड होल्ड कीजिए, आपका पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आप डाल दीजिए, आपके सामने फिर हिडन फोटो एंड वीडियो देखने को मिल जाएगी। इनको अनहाइड करना चाहें तो इस तरह से टैप एंड होल्ड कीजिए, सेट एज पब्लिक पे जाइए, उस फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए जिसमें आप इनको रखना चाहते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन के अंदर फोटो एंड वीडियो को भी आप हाइड कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आप डुअल ऐप्स को भी बना सकते हो। डुअल ऐप्स को बनाने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए, यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ ऐप क्लोनर देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी ऐप्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे उनका इस फोन में आप क्लोन कर सकते हो। अगर आपको इस फोन के अंदर ऐप लॉक सेट करना है तो आप इस फोन में बाय डिफॉल्ट यूज फीचर मिल जाता है, इसकी मदद से आप इस फोन में ऐप लॉक सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद प्राइवेसी पे जाने में आपको ऐप लॉक देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके ऐप लॉक सेट कर सकते हो। एप्स को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, आपके एप्स हाइड हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स या फिर इसकी ऑडियो वगैरह या फाइल को हाइड करना है तो प्राइवेसी सेव पर क्लिक करके आप उसको भी हाइड कर सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप आई बटन पर देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए, आप डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हो किस तरह से हाइड कर सकते हैं इस फोन के अंदर फोटो, किस तरह से हाइड कर सकते हैं अपने ऐप्स को, किस तरह से ऐप लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं। तो डिटेल में सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से भी इनको देख सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलती है, इन्हें हटा के अगर चाहे तो आप जेस्चर नेविगेशन का यूज कर सकते हैं और जेस्चर की मदद से कुछ ऐप्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए कैसे उनको सेट करेंगे इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जाएंगे फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। अब आपको अगर इस फोन में जेस्चर नेविगेशन सेट करना है तो जेस्चर पर क्लिक करना होगा, यहाँ कैंसिल पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस फोन में यहाँ पे जेस्चर का यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक करना है और इस तरह से बैक हो जाएगा, यहाँ क्लिक करने पर भी बैक कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो एप्स के बारे में बता रहा था, जिसकी आप एप्स को कोई एक्सेस करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अब किसी एक ऐप्स के अंदर है और आपको किसी दूसरे ऐप्स के अंदर जाना है तो आप बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं। जैसे कि क्रोम ब्राउजर से पहले हम जिस ऐप्स का यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए सिंपल इस तरह से क्लिक करना होगा, तो हम देख सकते हैं दूसरे ऐप्स के अंदर आ चुके हैं। तो सिंपल इस तरह से क्लिक कीजिए, आप दूसरे ऐप्स के अंदर इस तरह से स्विच हो जाएंगे। तो काफी यूजफुल फीचर हो जाता है, जो कि जेस्चर की मदद से आप इसका यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे आप चाहते हो बैक बटन को प्रेस करते फोन समय आपका फोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब बैक बटन को प्रेस करेंगे आपका फोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन को अगर एक हाथ से यूज करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं वन हैंडेड मोड पे लाने के बाद। तो इसको आपको जाना है फोन की सेटिंग में यूज करने के लिए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर जाना होगा, यहाँ देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, इसको ऑन कर लीजिए यहाँ पे। अब आप इस फोन को वन हैंडेड मोड पे लाना चाहते हो तो इस तरह से सिंपल आपको क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। अब इसको एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर पाओगे, तो यहाँ देख सकते हो एक बहुत स्क्रीन आपकी जो है वो काफी कम एरिया में आ चुकी है, तो आसानी से उसको आप यूज कर सकते हो। अब इसको फुल स्क्रीन में लाना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक कर देना होगा, आपका फुल स्क्रीन में भी ये सेट हो जाता है। इस फोन को जब पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपके यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो देख सकते हैं डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। अगर चाहे तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपके पावर मेन्यू ऑप्शन रहते हैं उनको आप लगा सकते हैं, जिसको लगाने के लिए आपको पहले जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको फिर से एडिशनल सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पावर बटन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ इस पर क्लिक करके आपको पावर मेन्यू के लिए सेलेक्ट करना है। अब आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपके जो पावर मेन्यू रहेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, साइड कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेगा, इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग रख सकते हैं, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड की। जैसे कि अभी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा आपका ऑडियो, यहाँ पे आपके फोन का। अगर चाहे आप जो आप बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए तो इस फीचर को ऑन करने के बाद उसको भी ऑन कर सकते हो। डेफिनेशन पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं आप वो सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश रेट आप क्या रखना चाहते हैं वो भी सिलेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे और एक अमेजिंग फीचर मिलता है जो कि रहेगा रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो। इसको ऑन कर लेंगे तो आपके फ्रंट कैमरे से आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी और आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल एक बार क्लिक कर लीजिए अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली किसी भी ऑडियो को बाद में भी बंद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो बाद में आप किसी भी ऑडियो को एक साथ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते तो आप उसको भी बंद कर सकते हैं।
इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जितनी जीबी का रैम है आप उतनी ही जीबी का रैम और भी इस फ़ोन के अंदर एक्सपेंड कर सकते हो। जिसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देखने को मिलेगा आपको अबाउट फ़ोन, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रैम का ऑफ सेक्शन देखने को मिल जाता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, 4 जीबी एंड 6 जीबी एंड 8 जीबी। तो यहाँ पे जो भी रैम आप बढ़ाना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ़ोन फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जितनी जीबी का रैम आपने बढ़ाया उतना रैम आपको यहाँ पे और भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हो तो बहुत आसानी से आके आप बढ़ा सकते हो। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर लगा मुझे इस फ़ोन का। जैसे कि आपने 8 जीबी का परचेस किया है तो यहाँ पे आप 16 जीबी कर सकते हो, 16 जीबी किया तो आप 32 जीबी तक यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी के लिए। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स वाईफाई के साथ-साथ आप अपनी हॉटस्पॉट को भी ऑन करा सकते हो। जैसे कि वाईफाई आपका ऑन है, इसके साथ अगर आप अपनी हॉटस्पॉट को ऑन करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, वाईफाई ऑन करना है और अपनी हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है। ये काम कब आएगा, आपका फ़ोन का जो फीचर है ये काम जब आएगा जैसे कि आपका वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहते तो डायरेक्टली हॉटस्पॉट का पासवर्ड बता दीजिए, तो आपका डायरेक्ट वाईफाई वाला जो नेटवर्क है वो यहाँ हॉटस्पॉट के लिए शेयर हो जाता है। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डार्क मोड आप सेट कर सकते हो और यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जिसके लिए आपको टैप एंड होल्ड करना होगा डार्क मोड के ऊपर। यहाँ पे आपको इस पर पहले क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये रख सकते हो किस तरह की आपकी स्किन आपको शो होना चाहिए डार्क मोड में। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ज़्यादा डार्क करना तो यहाँ क्लिक कर रहने दीजिए, कम डार्क करना तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और भी कम करना चाहते हो डार्क मोड के लिए तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के साथ साथ आपको ये भी सेट करना ऑप्शन मिल जाता है कि आपका नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और डे होते ही ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो इसके लिए शेड्यूल पे क्लिक करके आप इसको ऑन कीजिए और सनसेट टू सनराइज के लिए ऑन कर लीजिए। अब आपके फ़ोन में जैसे ही नाइट होगा, मतलब आपका नाइट होगा, नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, डे होगा वैसे ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको यहाँ पे कौन-सा फीचर अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएँ। तो ये तो था आपका डार्क मोड। अगर आप इस फ़ोन में आई कम्फर्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आई कम्फर्ट, इस पर क्लिक करके आप इसको भी डायरेक्टली शेड्यूल रख सकते हैं, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्किन को जो कलर रहता है इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आपने ये ऑन किया, आप कितनी हाई एंड लो रखना चाहते हैं स्किन का टेम्परेचर वो आप यहाँ क्लिक करके रख लीजिए। इस शेड्यूल पर क्लिक करके सेम आप उसी तरीके से उसको भी सेट कर सकते हैं, सनसेट टू सनराइज के लिए सेट कर सकते हैं या टाइमर डाल सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ आप जो आई कम्फर्ट रहेगा आपको यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन रहता है ब्लैक एंड व्हाइट, आप चाहें तो उसको भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर इस फोन के जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इनमें से कोई सा भी फीचर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।